नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के पत्रकारों को बड़ी राहत, कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख का बीमा कवर मिलेगा। मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन ने हरियाणा के पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त पत्रकारों को 10-10 लाख रुपए की टर्म और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिलेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन पॉलिसियों के औपचारिक वितरण समारोह में शामिल होंगे, जो पंचकूला में आयोजित होगा। यह पहल पत्रकारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। हरियाणा निकाय चुनावों के साथ ही पंचायतों में रिक्त पदों पर होगा उपचुनाव। 27 मार्च को प्रकाशित होंगी अंतिम मतदाता सूचियां। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग 7 स्थानीय निकायों के आम चुनाव और 6 निकायों के उपचुनाव की तैयारी में है। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में 540 रिक्त पदों, 2 जिला परिषद, 11 पंचायत समिति, 32 सरपंच, 495 पंच पर भी उपचुनाव होंगे। मतदाता सूचियां 27 मार्च तक अंतिम रूप ले लेंगी और चुनाव अप्रैल अंत तक होने की संभावना है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, IDFC फर्स्ट बैंक और AUSFB में बंद होंगे सरकारी खाते, सिर्फ राष्ट्रीय बैंकों में मंजूरी। हरियाणा सरकार ने IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में सभी सरकारी खाते बंद करने का निर्णय लिया है। अब सभी विभागों और बोर्ड निगमों को केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही खाते खोलने होंगे। निजी बैंकों में खाता खोलने के लिए वित्त विभाग से ठोस कारण बताकर मंजूरी लेनी होगी। यह कदम वित्तीय अनियमितताओं और सावधि जमा शर्तों के उल्लंघन को रोकने के लिए उठाया गया है, जिससे सरकार को हो रहे नुकसान को कम किया जा सके। हांसी जिले के लिए अच्छी खबर, बजट सत्र से पहले सृजित होंगे सभी जरूरी पद। हरियाणा सरकार ने दिए निर्देश। हरियाणा सरकार ने नवगठित हांसी जिले में सुचारू प्रशासनिक संचालन के लिए बजट सत्र 2026 से पहले सभी आवश्यक पद सृजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को ग्रुप A से D तक के पदों की आवश्यकता का आकलन कर मानव संसाधन विभाग को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है, ताकि जिले की प्रशासनिक व्यवस्था समय पर मजबूत हो सके। कैसे होता है राज्यसभा का चुनाव और कौन करता है मतदान? हरियाणा में 2 सीटों पर जीत का समझिए पूरा गणित। हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होगा। विधायकों की संख्या के आधार पर भाजपा और कांग्रेस को एक-एक सीट मिलने की उम्मीद है। लेख में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया, वोटिंग का फॉर्मूला और जीत के लिए आवश्यक विधायकों की संख्या 31 समझाई गई है। इसमें बताया गया है कि राज्यसभा चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता, जिससे क्रॉस वोटिंग की संभावना रहती है। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र, कांग्रेस, भाजपा और इनेलो ने कसी कमर, सरकार को घेरने की तैयारी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। कांग्रेस, भाजपा और इनेलो ने सत्र के दौरान एक दूसरे को घेरने की रणनीति बनाई है। गुरुवार को कार्य सलाहकार समिति की बैठक में सत्र की अवधि तय होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधायकों को दोपहर भोज पर बुलाया है, जबकि विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। इनेलो ने SYL, कानून व्यवस्था और घोटालों सहित 11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएगी हरियाणा सरकार, जंगल सफारी के लिए दाखिल करेगी पुनर्विचार याचिका। अरावली संरक्षण का किया दावा। हरियाणा सरकार अरावली जंगल सफारी परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी में है। वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि परियोजना से अरावली वन क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं होगा और संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। यह याचिका अगले सप्ताह दाखिल होगी। पर्यावरण कार्यकर्ताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी को इस परियोजना पर रोक लगाई थी, जिसे सरकार चुनौती दे रही है। हरियाणा की 2 सीटों पर होगा राज्यसभा चुनाव, टिकट के दावेदार सक्रिय। किस पार्टी के पास कितने विधायक? हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में टिकट के दावेदार सक्रिय हो गए हैं। संख्या बल के आधार पर एक सीट भाजपा और एक कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है, लेकिन भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार की संभावना भी है। भाजपा के पार्टी प्रवक्ताओं के लिए पंचकूला में आयोजित होगी प्रशिक्षण कार्यशाला। संगठन की मजबूती पर जोर। भाजपा पंचकूला में अपने पार्टी प्रवक्ताओं के लिए 2 प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित कर रही है। पहली 24 फरवरी को दक्षिण हरियाणा के 14 जिलों के लिए और दूसरी 27 फरवरी को 13 अन्य जिलों के लिए। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य प्रवक्ताओं को वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, विपक्षी रणनीति और प्रभावी संचार, विशेषकर इंटरनेट प्लेटफॉर्मों पर के लिए प्रशिक्षित करना है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती, खिलाड़ियों का एक साथ होगा शारीरिक माप और दक्षता परीक्षण। जल्द जारी होगा शेड्यूल। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में खेल कोटे के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब शारीरिक माप परीक्षण PMT और शारीरिक दक्षता परीक्षण PST एक साथ आयोजित किए जाएंगे। आयोग जल्द ही इसका विस्तृत शेड्यूल जारी करेगा। लगभग 3 लाख युवाओं ने 5,500 कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन किया है। हरियाणा में चलेंगी 200 नई ई बसें, 40 विभागों के टेंडर फाइनल।
क्या होगा रूट? हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 40 से अधिक विभागों के विकास कार्यों को मंजूरी दी। फरीदाबाद और गुरुग्राम को 200 सिटी इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी, जबकि अंबाला और हिसार में डिपो बनेंगे। पलवल में अमृत 2 योजना के तहत 100 करोड़ के स्वच्छ पेयजल परियोजना को अंतिम रूप दिया गया। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में भी जल परियोजनाओं को स्वीकृति मिली, जिससे आमजन को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पेन पेपर नहीं, कंप्यूटर पर जांची जाएंगी सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की कॉपियां। जाने क्या है ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम? सीबीएसई ने 2026 की 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की उत्तर पुस्तिकाओं को पहले स्कैन कर डिजिटल किया जाएगा, फिर शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन जांचा जाएगा। यह कदम मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सटीक और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे परिणाम जल्द आने की उम्मीद है। हरियाणा 1.5 साल में 50,000 गोवंश गौशालाओं में पहुंचा, 19,000 अभी सड़कों पर। हरियाणा में 1.5 साल में लगभग 50,000 गोवंश को सड़कों से हटाकर गौशालाओं में पहुंचाया गया है। हालांकि अभी भी करीब 19,000 गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। गुरुग्राम में स्थिति सबसे खराब है, जहां 9,500 से अधिक गोवंश सड़कों पर हैं। सरकार ने इस प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है और लापरवाह पशु मालिकों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। हरियाणा का गौरव बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को मिलेगा नायब बजट। खेल मंत्री ने सीएम नायब से की मुलाकात। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के लिए खेल विभाग का बजट दोगुना करने की योजना बनाई है। पिछले साल के 589 करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार 800 करोड़ रुपए केवल ढांचागत सुधारों पर खर्च करने का प्रस्ताव है। खेल मंत्री गौरव गौतम ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बजट बढ़ाने का अनुरोध किया है, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलें और वे अधिक पदक जीत सकें। 1.10 लाख रुपए तक की सब्सिडी, बिजली बिल होगा जीरो। हरियाणा में ऐसे पाएं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को महत्वपूर्ण बताया। यह योजना उपभोक्ताओं को बिजली बिल से राहत देकर आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रही है। कार्यकारी अभियंता अविनाश यादव ने बताया कि 2 किलोवाट सोलर सिस्टम पर 1.10 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है, जिससे बिजली बिल लगभग शून्य हो सकता है। भिवानी के किसान ड्रोन से करें उर्वरक कीटनाशक छिड़काव। ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। 20 लाख रुपए के बजट का प्रावधान। भिवानी के किसानों से हरियाणा कृषि विभाग ने ड्रोन से उर्वरक और कीटनाशक छिड़काव के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने का आह्वान किया है। एग्री शक्ति नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 8,000 एकड़ का लक्ष्य और 20 लाख रुपए का बजट निर्धारित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देना, कृषि को आधुनिक बनाना और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना है। किसान एग्री हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल में मरीजों को मिली बड़ी राहत। अब मोबाइल पर मिल रही लैब टेस्ट की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल में मरीजों को अब लैब टेस्ट की रिपोर्ट मोबाइल पर मिल रही है। इससे रिपोर्ट लेने की परेशानी खत्म हो गई है। पहले मैनुअल प्रक्रिया में मरीजों और स्टाफ दोनों को दिक्कत होती थी और रिपोर्ट गुम होने का भी डर रहता था। रोजाना 200 से अधिक टेस्ट होते हैं, जिससे मरीजों को इलाज में आसानी होगी। एसएमओ डॉक्टर विनय देशवाल ने बताया कि यह व्यवस्था फिर से दुरुस्त की गई है। गुरुग्राम के बाटा ROB पर सड़क निर्माण होगा शुरू। दूर होगी लोगों की परेशानी। बल्लभगढ़ के बाटा रेलवे ओवरब्रिज ROB पर खस्ताहाल सड़क की मरम्मत का काम इस सप्ताह शुरू होगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD ने 70 लाख रुपए का टेंडर जारी किया था और अब 1 महीने में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। यह ROB बल्लभगढ़ और बड़खल विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ता है, जिससे लाखों वाहन चालक गुजरते हैं। गड्ढों के कारण हो रही परेशानी जल्द खत्म होगी। बारिश से सोहना के किसानों में खुशी की लहर। फसलों को मिलेगा भरपूर लाभ। सोहना में हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि यह उनकी सरसों और गेहूं की फसलों के लिए वरदान साबित हुई है। बारिश से सरसों पर लगे एफिड्स धुल जाएंगे और दानों का आकार बढ़ेगा, जबकि गेहूं की ग्रोथ तेज होगी। हालांकि ओलावृष्टि का खतरा भी है, जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। किसान इस बारिश को खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। कैथल में CBSI 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं शुरू। 5,011 छात्रों ने दिया फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम। कैथल जिले में CBSI 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहले दिन 5,011 विद्यार्थियों ने फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा दी। जिला प्रशासन की सतर्कता और उड़नदस्तों के गठन से परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। छात्रों ने परीक्षा केंद्रों पर अच्छे प्रबंधों और बिना किसी परेशानी के पेपर होने की बात कही। नोडल अधिकारी ने बताया कि कुल 15 केंद्रों पर 10वीं और 12वीं के 10,868 विद्यार्थी शामिल हैं। कैथल में अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा। बुलडोजर से ध्वस्त किए गए नए बन रहे मकान। कैथल जिला प्रशासन और नगर योजनाकार विभाग ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पट्टी कायस्थ सेठ और पट्टी चौधरी में लगभग 4 एकड़ में फैली अवैध कॉलोनियों में सड़कों, सीवरेज लाइनों और चारदीवारी को ध्वस्त किया गया।
भू मालिकों और डीलरों को नोटिस के बावजूद काम जारी रखने पर यह कार्रवाई हुई। विभाग ने संबंधित लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और आम जनता को अवैध कॉलोनियों में निवेश न करने की चेतावनी दी है। हरियाणा में आज बदलेगा मौसम, सुबह छाई धुंध। इस जिले में होगी बारिश। कैथल में सोमवार सुबह घनी धुंध छाई रही, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हुई। हालांकि दिन में धूप खिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंशिक बादल छा सकते हैं और 17 फरवरी से फिर धुंध व कोहरा पड़ने की संभावना है। यह मौसम गेहूं और सरसों की फसलों के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है, जिससे अच्छी पैदावार की उम्मीद है। अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका, 2027 के लिए भर्ती शुरू। जाने योग्यता और चयन की पूरी डिटेल। अग्निवीर योजना और रेगुलर एंट्री के लिए वर्ष 2027 की भर्ती के ऑनलाइन आवेदन 13 फरवरी से शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 है। भर्ती 2 चरणों में होगी। पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा, फिर रैली। रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत जिलों के 10वीं/12वीं पास युवा, जिनकी जन्मतिथि 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच है, वे विभिन्न पदों के लिए 250 रुपये शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। यमुनानगर के मॉडर्न कॉलोनी में 10 लाख की लागत से गली व नालियों का शिलान्यास। जलभराव से मिलेगी राहत। मेयर सुमन बहमनी और विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने यमुनानगर की वार्ड 20 स्थित मॉडर्न कॉलोनी में 10 लाख की लागत से बनने वाली गली व नालियों का शिलान्यास किया। यह परियोजना लंबे समय से चली आ रही सड़क और जल निकासी की समस्या का समाधान करेगी। मेयर ने गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर दिया, जबकि विधायक ने इसे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक कदम बताया, जिससे जलभराव से राहत मिलेगी और आवागमन सुगम होगा। अग्निवीर और रेगुलर एंट्री भर्ती 2027 के लिए मौका। सोनीपत सहित 4 जिलों के युवा 1 अप्रैल तक करें आवेदन। सेना भर्ती कार्यालय सोनीपत ने अग्निवीर योजना और रेगुलर एंट्री के तहत 2027 की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोनीपत, रोहतक, झज्जर और पानीपत के युवा 1 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती 2 चरणों में होगी। पहले कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा, फिर भर्ती रैली। 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच जन्मे 10वीं/12वीं पास या परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवार पात्र हैं। फरवरी में 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। जाने आरबीआई ने क्यों दी है बैंकों की छुट्टी। आरबीआई द्वारा पहले से ही बैंकों की हॉलिडे की लिस्ट जारी कर दी जाती है, जिसमें इस बात की जानकारी होती है कि किस दिन किस किस शहर में किन किन कारणों से बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में किसी भी दिन बैंक जाने से पहले एक बार आरबीआई की बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक कर लें। बैंक 19 फरवरी को बंद रहने वाले हैं। 8वीं से 10वीं पास महिलाओं के लिए घर बैठे काम का मौका। 4,525 पदों पर भर्ती। सैलरी 15,000 रुपए महीना। आज के दौर में कई महिलाएं पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती, लेकिन अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना महिलाओं को घर बैठे रोजगार से जोड़ने की एक खास पहल है। इस योजना के तहत सरकार ने 8वीं और 10वीं पास महिलाओं के लिए 4,525 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। चयनित महिलाओं को हर महीने 15,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकेंगी। ईपीएफओ वालों की बल्ले बल्ले 36 मंथ नियम में राहत। 7,500 रुपये पेंशन। 5 बड़े फायदे जाने। भारत के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए साल 2026 में एक बहुत ही खुशखबरी सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन योजना में ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जो कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को काफी हद तक मजबूत करेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत पेंशन पाना न केवल आसान हुआ है, बल्कि सरकार ने यह गारंटी भी दी है कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को कम से कम 7,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। यह परिवर्तन न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए। पीएम आवास योजना की नई ग्रामीण लिस्ट जारी हुई। यहां से देखें। अपना नाम। भारत के लाखों गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक बेहद अच्छी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2026 में एक नई सूची जारी की है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के योग्य लाभार्थियों को शामिल किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है जो अपना खुद का पक्का मकान बनाने की सुविधा नहीं रखते। यह पहल भारत की गरीब जनता को सम्मानपूर्वक रहने का अधिकार देता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करता है। विवाह में आर्थिक मदद दे रही हरियाणा सरकार। जानिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पूरी जानकारी। हरियाणा सरकार की एक सराहनीय पहल गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत बनकर सामने आई है। हरियाणा सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में बेटियों के विवाह को लेकर परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करना है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। उचाना में 5 परियोजनाओं का उद्घाटन। 1,409 करोड़ का विकास खर्च। सीएम सैनी
मुख्यमंत्री ने उचाना की पवित्र और ऐतिहासिक भूमि पर सभी का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि उचाना के विकास के पहिए को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार कड़ी मेहनत करेगी। मुख्यमंत्री ने उचाना क्षेत्र के विकास के लिए 103 करोड़ 31 लाख रुपए की 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।